Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 2nd, today's our topic is chapter number 4, clothes we wear. Dear students, in our previous video we revised this chapter exercise and today we will revise this chapter question answers. So let's start. Now dear students, our first question is why do we need clothes? हमें कपड़ों की ज़रूरत क्यों होती है? आंसर है वी ऑल नीड क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी. हम सभी को कपड़ों की ज़रूरत होती है अपनी बॉडी को ढकने के लिए, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. क्वेश्चन क्या है? वाई डू वी नीड क्लोथ्स? हमें कपड़ों की ज़रूरत क्यों होती है? आंसर है वी ऑल नीड क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी. हम सभी को कपड़ों की ज़रूरत होती है अपनी बॉडी को ढकने के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम मटेरियल्स ऑफ विच क्लोथ्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. उन सभी मटेरियल्स का नेम लिखना है जोन से मटेरियल्स हम एनिमल्स से प्राप्त करते हैं. तो कौन कौन से मटेरियल्स है जो हम एनिमल से प्राप्त करते हैं उनका नेम लिखना है. फर्स्ट इज लेदर, LEATHER लेदर. सेकेंड इज वूल, WOOL वूल. थर्ड इज सिल्क, SILK सिल्क. क्वेश्चन क्या है? नेम मटेरियल्स ऑफ विच क्लोथ्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. उन सभी मटेरियल्स का नेम लिखना है जो हम कपड़े प्राप्त करते हैं एनिमल्स से. वो मटेरियल्स का नेम लिखना है जो हम एनिमल्स से प्राप्त करते हैं जिनसे कपड़े बनते हैं. तो फर्स्ट इज लेदर, LEATHER लेदर. सेकेंड इज वूल, WOOL वूल. थर्ड इज सिल्क, SILK. Now question number 3 is name the different materials used to make clothes. अलग अलग मटेरियल्स का नेम बताना है जिनका यूज कपड़े बनाने के लिए किया जाता है. नेम द डिफरेंट मटेरियल्स यूज्ड टू मेक क्लोथ्स. अलग अलग मटेरियल्स के नेम बताने हैं जिनका यूज कपड़े बनाने के लिए किया जाता है. Answer is clothes are made from different materials like cotton, silk, wool, rubber, leather, etc. जो कपड़े हैं वो अलग अलग मटेरियल्स से बनते हैं जैसे कॉटन, सिल्क, वूल, रबर, लेदर आदि. तो आंसर क्या है हमारा? क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स लाइक कॉटन, सिल्क, वूल, रबर, लेदर एटसेट्रा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज Who help us in making clothes? कौन है जो कपड़े बनाने में हेल्प करता है? People like farmer, shepherds, weaver, shopkeeper and tailor help in making clothes. अब ये बताना बेटा कौन है जो हमारे कपड़े बनाने में हेल्प करता है. तो कपड़े बनाने के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारे लोग कार्य करते हैं. जैसे मान लो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मर कॉटन प्लांट उगाता है और उससे हमें कॉटन प्राप्त होती है. नेक्स्ट शेपर्ड्स क्या होता है? भेड़ पालते हैं या जो भी एनिमल्स हैं उनको पालते हैं जिनसे हमें वूल प्राप्त होती है. थर्ड इज वीवर्स जो होते हैं वो हमारी कॉटन और वूल को प्राप्त करके उससे कपड़ा बनाते हैं. शॉपकीपर उस कपड़े को बेचता है. एंड टेलर क्या करता है कि जो हम कपड़ा टेलर के पास रख के आते हैं कि भाई इसको स्टिच करना है तो टेलर उसको सीलता है. हेल्प इन मेकिंग क्लॉथ, और ये हमारे कपड़े उसके बाद हमारे कपड़े बनते हैं पहनने लायक. तो पीपल लाइक फार्मर, शेपर्ड्स, वीवर, शॉपकीपर एंड टेलर हेल्प इन मेकिंग क्लॉथ्स. ये सारे लोग हैं जो कपड़े बनाने में हेल्प करते हैं. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. आई होप यू अंडरस्टैंड इन दीज क्वेश्चंस एंड डियर स्टूडेंट्स यू लर्न completely these questions with spelling. Thank you. Morning dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is science for class 2nd. So today we revise chapter 7, bones and muscles. Name of our lesson is bones and muscles, chapter number 7 in science. So let's start. Today we start from question number 7, that is multiple choice questions, MCQ.
टिक द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें टिक करना है जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ए इज़ दे आर सॉफ्ट टू टच। ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं टच करने में। फर्स्ट है हमारा मसल्स, सेकंड बोन्स एंड थर्ड इज़ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। मसल्स, बोन्स या बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही। सॉफ्ट कौन सा पार्ट होता है हमारा? मसल्स होता है। कौन सा होता है? मसल्स। तो टिक ऑन मसल्स। बी इज़ दे आर हार्ड टू टच। ये कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं टच करने में। कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं टच करने में। कौन से? बोन्स, मसल्स या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। बोन्स होती हैं हार्ड या मसल्स होती हैं या फर्स्ट और सेकंड या दोनों ही होते हैं। तो हार्ड हमारा टच करने में कौन होता है? बोन्स। तो टिक ऑन ऑप्शन नंबर 1 दैट इज़ बोन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सी। विच ऑफ दीज इज़ अ फंक्शन ऑफ स्केलेटन। इसमें से कौन सा स्केलेटन का फंक्शन है? स्केलेटन का वर्क जो है इसमें से कौन सा है? फर्स्ट है गिव शेप टू आवर बॉडी, टू द बॉडी। क्या करती है? बॉडी को एक शेप देती है, आकार देती है। सेकंड है हेल्प अस टू स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक। हमारी हेल्प करती है सीधे खड़े होने में और चलने में। हमारी हेल्प किस में करती है? सीधे खड़े होने में और चलने में। और थर्ड है हमारा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और दोनों ही फर्स्ट और सेकंड। तो स्केलेटन का बेटा दोनों ही काम होता है। स्केलेटन हमारी बॉडी को एक शेप भी देता है और हमें चलने में और खड़े होने में भी हेल्प करती है। तो टिक करोगे ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही ट्रू हैं इस आंसर के लिए। ओके, सो टिक ऑन ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है हमारा डी, नंबर ऑफ बोन्स मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। नंबर ऑफ मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितनी मसल्स होती हैं? तो फर्स्ट है हमारा लेस देन 500, 500 से कम, लेस देन 300, 300 से कम। थर्ड है हमारा मोर देन 600, 600 से ज़्यादा। या फोर्थ है हमारा अबाउट 206 या लगभग 206। तो हमारी जो मसल्स होती हैं बॉडी में वो होती हैं मोर देन 600। कितनी होती है? मोर देन 600, 600 से भी ज़्यादा, 600 से ज़्यादा। तो टिक करोगे ऑप्शन थर्ड, मोर देन 600। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, दैट इज हॉट्स क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा हॉट्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्रॉस द इनकरेक्ट पोस्चर। हेयर आर two positions of sitting are given in pictures, so we cross the wrong posture। तो रॉन्ग पोस्चर बेटा कौन सा है? एक अपराइट और स्ट्रेट पोस्चर जो हमारा होता है वो पोस्चर राइट होता है, करेक्ट होता है, और जो स्ट्रेट और अपराइट ना हो वो हमारा क्या होता है? रॉन्ग होता है। तो स्ट्रेट पोस्चर ये है हमारा। देखो ये लड़की कैसे बैठी हुई है, एकदम सीधी होके बैठी हुई है ना। तो ये हमारा पोस्चर कैसा है? सही पोस्चर है। तो और ये देखो कैसे बैठी हुई है? झुक के बैठी हुई है। तो हमें कभी भी ऐसे बैठना चाहिए? नो। तो दिस पोस्चर इज़ रॉन्ग पोस्चर। तो क्या करोगे आप? यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाओगे और यहाँ पे राइट का निशान लगा देना। ओके, दिस पोस्चर इज़ रॉन्ग। तो क्या करोगे? यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा दोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। 9 इज रीनी does not like drinking milk while Minnie has 2 glasses of milk every day. Who will have stronger bones? I repeat again, Rini does not like drinking milk while Minnie has 2 glasses of milk every day. Who will have stronger bones? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास? रीनी जो है वो क्या करती है? ड्रिंकिंग मिल्क यानी दूध पीना पसंद नहीं करती, जबकि मिनी जो है वो डेली 2 ग्लास मिल्क ड्रिंक कर जाती है। 2 ग्लास मिल्क जो है ड्रिंक करती है, 2 ग्लास दूध पीती है। तो किसकी बोन्स स्ट्रॉन्गर होंगी? आंसर लिखना है आपको। मिनी हैव स्ट्रॉन्गर बोन्स बिकॉज
Answer is many have stronger bones because milk contains nutrients like calcium, vitamin D, vitamin K, etc., which are necessary for our stronger bones. क्या आएगा? आई रिपीट दिस आंसर वंस अगेन. मीनी हैव स्ट्रॉन्गर बोन्स. जो मीनी है उसकी बोन्स कैसी होंगी? स्ट्रॉन्गर होंगी, मजबूत होंगी. बिकॉज क्योंकि मिल्क कंटेन न्यूट्रिएंट्स. मिल्क में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कैल्शियम, विटामिन डी या विटामिन के. ऐसे न्यूट्रिएंट मिल्क में पाए जाते हैं जो कि हमारी स्ट्रॉन्गर बोन्स को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. ओके, इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 10. हाउ वुड इट बी इफ़ वी हैड नो बोन्स? टॉक अबाउट इट. कैसा होगा अगर हमारे पास, हमारी बॉडी में या हमारे पास क्या नहीं होंगी? बोन्स ही नहीं होंगी. तो क्या होगा इसके बारे में बताना है और आपस में बातचीत करनी है. आंसर क्या होगा आपका? आवर बॉडी हैव नो एनी शेप विदाउट बोन्स. हमारी बॉडी का कोई भी शेप नहीं होगा, आकार नहीं होगा अगर बोन्स हमारी बॉडी में नहीं होंगी तो. वी कैन नॉट सिट, स्टैंड, मूव विदाउट बोन्स. और ना ही हम बैठ सकते हैं, चल सकते हैं या खड़े हो पाएंगे किसके? बोन्स के बिना. आई रिपीट दिस आंसर वंस अगेन. आवर बॉडी हैव नो एनी शेप. हमारी बॉडी का कोई भी शेप नहीं होगा विदाउट बोन्स, बिना बोन्स के. वी कैन नॉट सिट, स्टैंड, मूव विदाउट बोन्स. और ना ही हम सिट बैठ सकते हैं, स्टैंड खड़े हो सकते हैं या मूव घूम सकते हैं विदाउट बोन्स, बिना बोन्स के. Okay dear student, I think you understand these exercise properly, so learn these question answer and question number 7, that is multiple choice question, properly, and do this work in your science notebook. Thank you and have a nice day. Good morning students, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों, आज मैं कराऊंगी आपका हिंदी व्याकरण का रिवीजन. हम शुरू करेंगे S7 का. तो आज हम करेंगे पाठ 1, भाषा और व्याकरण. ठीक है, पढ़िए और समझिए. 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था. ये जो तस्वीर में ये जो दिख रहे हैं आदमी, ये क्या कर रहे हैं? भाषण दे रहे हैं. क्या बता रहे हैं? 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था. और इधर दूसरी तस्वीर में है, सभी बच्चे व्याकरण की पुस्तक निकालें. यहाँ अध्यापिका है, बच्चों को पुस्तक निकालने के लिए कह रही है. तो ऊपर के चित्रों में प्रधानाचार्य और अध्यापिका मुख से बोल रहे हैं. इधर प्रधानाचार्य वो भाषण दे रहे हैं तो मुख से बोल रहे हैं, मुँह से. और इधर जो अध्यापिका है वो बच्चों को पुस्तक निकालने के लिए कह रही है. तो क्या कर रहे हैं? दोनों मुख से बोल रहे हैं. वे बोलकर भाषा का प्रयोग कर रहे हैं. वे भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग करके अपने विचार बता रहे हैं. क्या होता है भाषा का मौखिक रूप? जब हम अपने मन के विचार बोलकर बताते हैं, वो भाषा का मौखिक रूप होता है. ठीक है, अब आगे देखिए. तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है. ये किस पे लिखा हुआ है? श्यामपट्ट पे. ठीक है, इसके बाद दूसरे चित्र में लड़का है, ये लिख रहा है. ठीक है, तो ऊपर के चित्रों में अध्यापिका और लड़का क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं. श्यामपट्ट पे लिख रही है अध्यापिका और लड़का अपनी नोटबुक में लिख रहा है. वे लिखकर भाषा का प्रयोग कर रहे हैं. ऊपर के चित्रों में कैसे किया था भाषा का प्रयोग? बोलकर. और यहाँ नीचे वाले चित्रों में कैसे किया भाषा का प्रयोग? लिखकर. वे भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करके अपने विचार बता रहे हैं. तो जब हम अपने विचार लिखकर बताते हैं तो हम भाषा के किस रूप का प्रयोग करते हैं? लिखित रूप का. तो कितने रूप बता दिए मैंने भाषा के? 2. जो बोलकर प्रयोग करते हैं, हम अपने विचार प्रकट करते हैं, तब होता है मौखिक रूप. और जब हम अपने विचार लिखकर बताते हैं तब कौन सा रूप होता है? लिखित रूप. ठीक है, तो इस तरह से भाषा की परिभाषा क्या बनेगी? भाषा के द्वारा हम अपने विचार या अपनी बात को दूसरों तक बोलकर या लिखकर
पहुंचाते हैं। भाषा के द्वारा हम अपने विचार या अपनी बात को दूसरों तक बोलकर या लिखकर पहुंचाते हैं। इस प्रकार भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक जहाँ बोलकर या सुनकर, मतलब बोलकर अपनी बात बताई जाती है और सुनकर उसको समझा जाता है। दूसरा रूप होता है लिखित रूप, इसमें लिखकर बताया जाता है और उस बात को पढ़कर समझा जाता है। ठीक है, तो कितने रूप हो गए? दो, मौखिक रूप और लिखित रूप। बताइए चित्रों में भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग हो रहा है या लिखित रूप का? ये एक पुस्तक का चित्र है तो इसमें लिखा हुआ है, तो इसमें भाषा के किस रूप का प्रयोग हुआ? लिखित। यहाँ एक बच्चा है जो फ़ोन पर बात कर रहा है, तो बात करेगा तो ये बोलकर बात कर रहा है, तो यहाँ पर भाषा के किस रूप का प्रयोग हुआ? मौखिक। यहाँ टीवी पर समाचार चल रहे हैं, तो यहाँ कौन से रूप का प्रयोग हो रहा है? समाचार बोलकर बताए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग हो रहा है। इधर इस चित्र में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ भाषा के किस रूप का प्रयोग हो रहा है? लिखित रूप का। ठीक है, हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु आदि, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा जगहों पर हिंदी भाषा बोली जाती है, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी जो है हमारे देश में, भारत में सबसे ज़्यादा जगहों पर बोली जाती है, इसलिए क्या है, ये हमारी राष्ट्रभाषा है। तो क्या है हमारी राष्ट्रभाषा? हिंदी। अच्छा, अब व्याकरण क्या होता है? व्याकरण के बारे में बात करते हैं। व्याकरण क्या होता है? हम भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना चाहते हैं, इसके लिए भाषा के नियम जानना आवश्यक है, और व्याकरण भाषा के नियम बताता है। उन्हें जानकर ही हम भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सीख सकते हैं। तो क्या होता है व्याकरण? व्याकरण वह शास्त्र होता है जिसमें हम भाषा को शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना सीखते हैं। तो बच्चों समझ में आया कि भाषा क्या होती है? ठीक है, भाषा के द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं, लिखकर और बोलकर। फिर इसके बाद मैंने बताया कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। इसके बाद आता है कि व्याकरण क्या होता है? व्याकरण क्या होता है? व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान देता है। ठीक है, तो अभी हम इसका थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए, चित्रों में भाषा का कौन सा रूप है, ये नीचे लिखना है खाली जगह में। ठीक है, सबसे पहले आपको ये दिख रहा है कि ब्लैक बोर्ड है, इस पर अध्यापक लिख रहा है, तो यहाँ कौन से रूप का प्रयोग हुआ? भाषा के लिखित रूप का। इसके बाद ये इधर क्या है? मोबाइल। ठीक है, तो इसमें हम कैसे बात करते हैं? बोलकर बात करते हैं, तो यहाँ पर किस रूप का प्रयोग हो रहा है? मौखिक रूप का। यहाँ एक लड़के का चित्र है, तो इसने हेडफोन लगा रखा है, इसका मतलब क्या है कि ये सुन रहा है, गाना सुन रहा है। तो गाना मुंह से बोलकर गाया जाता है, तो यहाँ भाषा के किस रूप का प्रयोग हो रहा है? मौखिक रूप का। इधर ये बच्चा कंप्यूटर पर मेल लिख रहा है, तो यहाँ भाषा के किस रूप का प्रयोग हो रहा है? लिखित रूप का। इधर ये क्या है? पत्र, चिट्ठी। चिट्ठी कैसी होती है? लिखित रूप में होती है, हम लिखकर किसी को भेजते हैं, तो यहाँ भाषा के किस रूप का प्रयोग होगा? यहाँ होगा लिखित रूप का। इधर ये जो नेताजी है ये भाषण दे रहे हैं, तो भाषण में भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? मौखिक रूप का। तो बच्चों आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप सभी को ये पाठ एक बार फिर से अपनी पुस्तक से पढ़ना है। बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning dear students, welcome to our YouTube online classes. So let's we start. Subject is English grammar for class 2nd. As you know, we revise our syllabus of SA1 exam. So today we revise lesson number 6 in English grammar. Name of our lesson is the noun number. Lesson number 6, the noun number in English grammar. So let's start. The noun number. In this chapter we read about the noun which tell about
द नंबर ऑफ थिंग्स। इस चैप्टर में हम नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे, वो नाउन्स जो कि हमें बताते हैं कि कितनी चीज़ें हैं, इन चीज़ें एक हैं या उससे ज़्यादा हैं। सम नाउन्स टेल अबाउट जस्ट वन थिंग और पर्सन। कुछ नाउन्स वो हैं जो कि सिर्फ एक चीज़ के बारे में बताते हैं। एंड सम नाउन टेल अबाउट टू और मोर थिंग्स और पर्सन। और कुछ नाउन ऐसे हैं जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को बताते हैं। जैसे इस पिक्चर में बॉय बॉयज़, मंकी मंकीज़ ये दिया हुआ है। इसमें बॉय जहाँ दिया हुआ है वहाँ क्या हो रहा है, एक लिविंग बीइंग है, एक जीव है। और जहाँ बॉयज़ लिखा हुआ है वहाँ बहुत सारे लड़के हैं। वैसे ही मंकी भी एक जीव के लिए दिया हुआ है और मंकीज़ क्या दिखा रहा है, एक से ज़्यादा लिविंग बीइंग्स हैं। A noun that tells about just one thing or person is called singular noun। तो इनको एक नाम दिया गया है, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। तो वो नाउन जो कि हमें सिर्फ एक चीज़ या एक पर्सन के बारे में बताए वो हमारा होता है सिंगुलर नाउन। ए नाउन दैट टेल्स अबाउट जस्ट वन थिंग और पर्सन इज़ कॉल्ड ए सिंगुलर नाउन। वो नाउन जो हमें सिर्फ एक चीज़ या एक पर्सन के बारे में बताए वो हमारा सिंगुलर नाउन होता है। ए नाउन दैट टेल्स अबाउट टू और मोर थिंग्स और पर्सन्स इज़ कॉल्ड प्लूरल नाउन। और वो नाउन जो हमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताता है वो हमारा कौन सा नाउन होता है, प्लूरल नाउन होता है। तो सिंगुलर नाउन हमें एक चीज़ के बारे में बताएगा और प्लूरल नाउन दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताएगा। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल आर गिवन। सिंगुलर प्लूरल, डॉग एक है, डॉग्स दो हैं। वॉच वॉचेस, वॉच एक है और वॉच दो है तो वॉचेस। हेयर आर द सम रूल्स आर गिवन टू मेक अ सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल। कुछ रूल्स दिए हुए हैं जिससे हम सिंगुलर नाउन को क्या कर सकते हैं, प्लूरल नाउन में बदल सकते हैं। तो फर्स्ट रूल है हमारा सिंपली ऐड एस टू सिंगुलर नाउन। पहला रूल है कि हम जो सिंगुलर नाउन है उसके लास्ट में सिर्फ एस लगा देते तो वो हमारा प्लूरल बन जाता है। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जैसे कैट कैट्स, बुक बुक्स, गर्ल गर्ल्स, पेन पेन्स, डॉग डॉग्स, केज केजेस, काइट काइट्स, चेयर चेयर्स। ये तो फर्स्ट रूल हो गया जिसमें हम सिंपली एंड में एस ऐड करके उसको प्लूरल बनाते हैं। सेकंड है हमारा ई एस, अगर हम लास्ट में ऐड करें तो भी वो हमारा प्लूरल नाउन बन जाता है। सम एग्जांपल्स आर गिवन, बॉक्स बॉक्सेस, डिश डिशेस, क्लास क्लासेस, मैंगो मैंगोज, हीरो हीरोज, ब्रश ब्रशेस, ब्रांच ब्रांचेस, टमाटो टमाटोज। तो ये सिंगुलर नाउन में सिर्फ लास्ट में ई एस ऐड कर दिया तो वो हमारा प्लूरल नाउन बन गया है। ऐसे ही थर्ड रूल हमारा है, ऐसा वर्ड जो वाई पे एंड होता है तो उसको वाई की हटा के वाई हम स्किप कर देते हैं, हटा देते हैं, वाई की जगह आई लगा देते हैं और लास्ट में ई एस, यानी वाई को हटा के उस वर्ड से सिंपली उस वर्ड में आई ई एस लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, हमारा प्लूरल बन जाता है। सम एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सिंगुलर प्लूरल, आर्मी आर्मीज़। तो इसमें वाई लास्ट में था तो वाई हमें हटा देना है और वाई की जगह आई ई एस तीनों लास्ट में ऐड कर देंगे तो ये हमारा प्लूरल बन जाएगा। कुछ और एग्जांपल है, पार्टी पार्टीज़, बेबी बेबीज़, लेडी लेडीज़, सिटी सिटीज़, स्टोरी स्टोरीज़, ब्यूटी ब्यूटीज़, वैरायटी वैराइटीज़। ये 3 रूल्स हो गए हमारे। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ रूल क्या है, अगर कोई वर्ड एफ से या एफ ई से एंड होता है, एफ या ई एफ ई किसी वर्ड के लास्ट में होता है तो उसको हटा के हम क्या लगा देते, वी ई एस लगा दे तो वो हमारा प्लूरल फॉर्म हो जाएगा उस वर्ड का। अगर कोई वर्ड हमारा एफ या एफ ई से लास्ट ख़त्म हो तो हम उसको एफ़ या एफ ई हटा के वी ई एस लगा देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। कुछ एग्जांपल है, कॉल्फ कॉल्स, लीफ लीव्स, वाइफ वाइफ्स, वॉल्फ वॉल्व्स, लोफ लोव्स, नाइफ नाइफ्स, थीफ थीव्स, लाइफ लाइफ्स। तो इसमें सब में एफ़ या एफ ई है उसको एफ़ या एफ ई है हटा के स्किप करके वी ई एस हमें ऐड कर देना है तो वो हमारा प्लूरल बन जाता है। नेक्स्ट अनदर रूल है कि चेंज द इनसाइड वोवेल, जो वोवेल होता है उसके बीच में उसको हम हटा देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैन ए है वोवेल तो ए की जगह ई लग गया, मैन मेन
वुमेन वुमेन, टूथ टीथ, फुट फीट। ये एक रूल है, चेंज द इनसाइड वोवेल, जो उसके बीच में इनसाइड बीच में क्या होता है वोवेल होता है उसको हम बदल देते हैं। और कुछ नेक्स्ट रूल है एंड लास्ट वन, दैट इज़ सिक्स्थ रूल, क्या है कि कोई वर्ड ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में उनका कोई भी चेंज नहीं होता, जैसे डियर का डियर ही रहेगा, हेयर हेयर, सिंगुलर भी सेम प्लूरल भी सेम, शिप शिप ही रहेगा, एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट ही रहेगा। ओके, नाउ वी स्टार्ट वर्कशीट ऑफ दिस लेसन। एक्सरसाइज ए, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ दीज सिंगुलर नाउन। ये सिंगुलर नाउन्स हमें दिए हुए हैं, इसके प्लूरल फॉर्म राइट करने हमें। टॉप का क्या हो जाएगा टॉप्स, लास्ट में एस लगा देंगे, TOPS टॉप्स। डेस्क डेस्क्स, DESKS डेस्क्स। गर्ल गर्ल्स, GIRLS गर्ल्स। पियानो पियानोज, PIANOS पियानोज। टॉय टॉयज, TOYS टॉयज। बॉक्स बॉक्सेस, BOXES boxes। क्लास क्लासेस, CLASSES क्लासेस, ES ऐड करना है। बेबी बेबीज, BABIES, Y को स्किप करके IES हमने ऐड करना है। BABY बेबी की स्पेलिंग होती है, और BABIES बेबीज यानी दो या दो से ज़्यादा बेबी। सेल्फ, SHELF शेल्फ होता है, F हटा के VES लगा देना है हमें, SHELVES सेल्फ्स, SHELVES सेल्फ्स। मैन का मेन, MEN मेन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा बी, राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ दिस प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन हमें गिवन है, हमें उसका क्या लिखना है सिंगुलर फॉर्म लिखना है। मैचेस का क्या होगा मैच, पेन्स का पेन, हीरोज़ का हीरो, आर्मीज़ का आर्मी, वुमेन वुमेन, स्टोरीज स्टोरी, पोटैटोज़ पोटैटो, फीट फूट, वॉल्स वॉल्फ, ब्रांचेस ब्रांच, ब्यूटीज़ ब्यूटी, चेयर चेयर्स चेयर, केजेज केज, नाइफ्स नाइफ। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन्स गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में नाउन दिए हैं उसका करेक्ट फॉर्म फिल करना है हमें और सेंटेंस कंप्लीट करना है। फर्स्ट इज़ द डैश आर राइप, तो हमारा मैंगो दिया हुआ है, राइप आर राइप है तो मैंगोज राइट करोगे ES, द मैंगोज आर राइप। सेकेंड है ग्रैंड मा टेल अस लॉट्स ऑफ स्टोरी, तो स्टोरी का प्लूरल फॉर्म क्या होगा स्टोरीज़, क्या लिखोगे स्टोरीज़, वाई स्किप करके IES, STORIES स्टोरीज़। थर्ड है देयर आर मेनी डैश इन गोवा, तो मेनी है तो क्या होंगे चर्च का चर्चेज हो जाएगा, ES लग जाएगा, CHURCHES चर्चेज। द डैश आर प्लेइंग इन द फील्ड, आर है तो सिंपली प्लूरल फॉर्म ही लगेगा, CALF कॉल्फ का प्लूरल फॉर्म CALVES कॉल्फ्स। फिफ्थ है देयर आर मेनी डैश इन पॉन्ड, तो मेनी है तो बहुत सारे यानी डक का प्लूरल फॉर्म होगा डक्स, क्या राइट करोगे डक्स, DUCKS डक्स। ओके, सिक्स्थ इज द बास्केट इज फुल ऑफ डैश, फुल ऑफ यानी एक बास्केट में एक टमाटो नहीं है बहुत सारे टमाटो, तो बहुत सारे टमाटो के लिए ES लगाएंगे हम, TOMATOES टमाटोज। देयर आर द बास्केट इज फुल ऑफ टमाटोज। सेवेंथ इज गिव दीज डैश टू चिल्ड्रन, तो लोफ का प्लूरल फॉर्म लिखोगे LOAVES लोफ, गिव दीज लोव्स टू चिल्ड्रन। एट्थ है द ट्री हैज़ मेनी ब्रांचेस, ब्रांच का ब्रांचेस राइट करोगे BRANCHES, मेनी है तो ब्रांचेस हो जाएगा। नाइन्थ है द ट्रक वॉज फुल ऑफ बॉक्स, तो एक बॉक्स नहीं है बहुत सारे बॉक्स हैं, द ट्रक वॉज फुल ऑफ बॉक्सेस, फुल ऑफ बॉक्सेस आएगा। टेंथ है हमारा करीना हैज़ ब्लैक हेयर, हेयर हमारा ब्रैकेट में है एंड इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा हेयर का प्लूरल फॉर्म हेयर ही होता है, तो करीना हैज़ ब्लैक हेयर, करीना हैज़ ब्लैक हेयर। ओके डियर स्टूडेंट, रिवाइज लेसन नंबर 6,
the noun number complete and learn or singular and plural words given in this lesson. Thank you and have a nice day. Hello, good morning students. So let me start our online classes of math for second class. देखिए एक्सरसाइज 4.7 हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। आज हमारी एक्सरसाइज 4.8 है वर्ड प्रॉब्लम। ए शॉपकीपर हैज़ 390 leaves ऑफ ब्रेड, ही सोल्ड 150 leaves ऑफ ब्रेड, हाउ मैनी leaves आर ऑफ ब्रेड आर लेफ्ट। देखो क्या है ये क्वेश्चन। एक शॉपकीपर होता है दुकानदार। 319 ब्रेड्स, उसके पास टोटल कितनी ब्रेड्स है? 319। ही सोल्ड, वो बेच देता है कितनी? 151 ब्रेड्स। ओके, इसके बाद क्या है? हाउ मैनी मतलब वो पूछ रहा है लेफ्ट, जहाँ हाउ मैनी क्वेश्चंस पूछ रहा है ये, और लेफ्ट मतलब शेष बची हुई। वो पूछ रहा है उसके पास 319 टोटल ब्रेड थी, 151 उसने बेच दी। अब उसके पास कितनी ब्रेड बची? तो क्या करेंगे? देखो टोटल ब्रेड 1 10 100, टोटल ब्रेड कितनी है? 319। ओके, सोल्ड, ही सोल्ड, उसने बेची कितनी है? 151। ओके, तो क्या बताना है हमें? टोटल उसके पास कितनी ब्रेड बची बेचने के बाद। देखिए 319 में से माइनस करेंगे 151। तो सबसे पहले क्या करते हैं? वंस डिजिट 9 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी कट करेंगे? 1 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देखो टेंस वाले में ए जो 1 जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट है और 5 जो नंबर है वो बिगेस्ट है। तो क्या करेंगे? 100 से कैरी लेंगे। 100 से कैरी लिया तो 102 बन जाएगा और ये 1 11 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 11। अब 11 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कट करेंगे 5 1 2 3 5, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, नीचे हमारे पास 6। नेक्स्ट है 100 वाला। 2 में से 1 डिजिट 2 1 कट करेंगे, कितना बचा? 1। 168 ब्रेड्स आर लेफ्ट, उसके पास कितनी ब्रेड बची? 168। ओके, इसमें टेंस पे कैरी लिया था, वंस में 9 डिजिट बड़ी थी इसलिए 1 स्मॉलेस्ट तक कट हो गया। टेंस में 1 स्मॉलेस्ट थी, 5 बिगेस्ट तक कट नहीं हो सकता था, 100 से कैरी ली थी 11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 337 पैरट्स इन ए फॉरेस्ट। क्या कह रहा है कि एक जंगल में 337 तोते रहते हैं। 188 पैरट्स आर अपॉन द ट्री। देखो 188 पैरट्स आर अपॉन द ट्री, जो 188 पैरट्स तोते हैं वो पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। ओके, और वो पूछ रहा है हाउ मैनी पैरट्स आर ऑन द ग्राउंड, कितने तोते जमीन पर बैठे हुए हैं। तो हमें ये बताना है कितने तोते ग्राउंड यानी मैदान में, जमीन कुछ भी बोल सकते हो आप। तो टोटल पैरट्स कितने थे हमारे पास? इधर लिखेंगे 1 10 100 337 टोटल पैरट्स से। ट्री पे कितने पैरट्स थे? 188। ओके, आप इसमें माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 3। सबसे पहले 3 डिजिट की हमारे पास सम है 1 10 100। 337 में से माइनस करना है 188। तो 7 जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट है, 8 जो नंबर है वो बिगेस्ट है। क्या करेंगे? 10 से कैरी लेंगे, 3 का 2 बन जाएगा और यहाँ 7 का 17। ओके, अब 17 में से 8 कट करना है, तो लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 में से 8 कट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी बची हमारे पास? 9। ओके, यहाँ हमारे पास 2 है,
2 भी स्मॉलेस्ट नंबर है, 8 बिगेस्ट नंबर है। अब 100 से कैरी लेंगे, 100 से कैरी ली, 100 2, ये 2 बन जाएगा 12। ओके, अब 12 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 8 कट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंट करेंगे 1 2 3 4। अब 100 वाला 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 कट करेंगे, कितनी बची 1। 149 पैरेट्स जो है वो ग्राउंड यानी जमीन पे है। ओके, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, देयर वर 358 एप्पल्स। क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इसकी मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, डिजिट लिख रही हूँ, स्टेटमेंट आप बुक में देख लेना। देखिए, देयर वर 358 एप्पल्स ऑन द ट्री। ये इरेज कर देती हूँ इधर वाला थोड़ा सा। देखो क्या है, एप्पल्स ऑन द ट्री। पेड़ पर कितने एप्पल्स हैं, 358। ओके, 46 एप्पल फिल ऑन द ग्राउंड, फिल ऑन द ग्राउंड। एप्पल्स, ओके, कितने एप्पल्स हैं जो जमीन पर गिर चुके हैं, 146। ओके, अब माइनस करेंगे 8 में से 6, बिल्कुल सिंपल है। 8 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी कट करेंगे 6। 1 2 3 4 5 6, 1 एंड 2। 5 में से 4 1, 3 में से 1 2। 212 एप्पल्स हैं जो हमारे पास कहाँ हैं, पेड़ पर लगे हुए हैं। ओके, इसी के साथ ये 3 क्वेश्चंस हैं जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 था, ये अब 4 है। There are total 942 students in a school. एक स्कूल है, टोटल स्टूडेंट ओके, कितने हैं 942, ones, tens, 100. Okay. If 568 of them are boys, boys कितने हैं, boys है 568। अब हमें क्या बताना है, गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है। ओके, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। वंस वाले में 2 स्मॉलेस्ट नंबर है, 8 बिगेस्ट नंबर है, तो 2 4 से कैरी लेंगे, 2 क्या बन जाएगा 12 और 4 3। 12 में से 8 कट करेंगे, अभी किया था 4। 3 में से 6 नहीं जा सकता, 100 से कैरी लेंगे, कट होके 8 बन जाएगा और 3 कट होके 13 बन जाएगा। 13 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में से 6 कट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, कितना बचेगा हमारे पास 7। अब 8 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कट करेंगे 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 374 गर्ल्स। ओके,
कितनी गर्ल्स बची? 347। अब HW नोट करें, 374। ध्यान से देखना, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। 374। अगर आप बॉयज़ हमारे पास 568, टोटल स्टूडेंट कितने थे? 942 और बॉयज़ कितने थे? 568। अब हमें बताना था गर्ल्स कितनी बची स्कूल में, 374। ओके, इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा। HW नोट करो। क्वेश्चन 4 तक मैंने कर दिए, 4 तक 5, 6, 7। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये आपको नोटबुक में करने हैं। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए उन वीडियो को दोबारा देखें। थैंक यू।